हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करते हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्चेंजल, थैंक यू। चलिए तो देखते हैं आपके लिए आज तो मुझे कुछ इंट्यूशन आई है। आपके शत्रु आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो आपसे क्यों दोस्ती करना चाहते हैं? आपकी तरफ हाथ बढ़ाने का उनका क्या रीजन है? क्या स्वार्थ है? क्या साजिश है? दर्द बहुत दे रखा है आपको, बहुत दर्द दिया है पीछे, काफी पीड़ा सही है आपने, काफी धोखे खाए हैं आपने। वो डरते हैं आपसे कि आप उन्हें वही दर्द ना दें जो आपको दिया था उन्होंने कभी। तो आगे देखते हैं अभी। बिल्कुल, क्योंकि आप उसमें आ चुके हैं, उस वैल्यू में आ चुके हैं कि अब आप के ऊपर जिसने भी अत्याचार किए थे, जिसने भी सितम किए थे आपके ऊपर, उसको सजा देनी आपके हाथ में है और माफ करना भी आपके हाथ में है। तो आपसे दोस्ती करने का उनका यही मकसद है कि आप अपने सारी पीछे की पीड़ा को भूल जाओ। बहुत संघर्ष किया है आपने जिंदगी में, आपने बहुत मेहनत की है और ये वो जानते हैं। उन्होंने बहुत सताया है आपको, हर बुरे हालात से गुजर के आप यहाँ तक आए हैं। आपने जिंदगी का, मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ कि कौन सा दुख ऐसा है जो नहीं देखा आपने। आपने हर तरह का संघर्ष किया है। आपने जिंदगी को है ना, हर दिन नई शुरुआत के लिए शुरू किया। हर दिन आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि बहुत दर्द सहा है, बहुत संघर्ष सहा है, संघर्ष किया है, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर पीठ पीछे वार तो कोई गद्दार ही करता है। और देखो, ये वार करने वाले अपने भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है, कार्य में भी हो सकता है। बहुत बिजलियां गिराई गई है आप पर, काफी संघर्ष, काफी दर्द मैं यहाँ बयान नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतना दुख हो रहा है,
महसूस कर रही हूँ ना मैं, जो दर्द आपका, आपने किस चीज़ पे नहीं मेहनत की। आपने अपने को उठाने में मेहनत की, आपने रिश्तों पे मेहनत की। हर किसी को आज तक आप माफ़ी तो करते आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब आप माफ़ करेंगे, क्योंकि अब आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं उनसे। आप अपना एक नया ही सफ़र शुरू कर रहे हैं, एक नया आप जस्टिस मांग रहे हैं। आप यूनिवर्स से नाराज हैं, आप भगवान से नाराज हैं। देखो, आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप अपने ईश्वर से नाराज हैं, मेरे कहने का मतलब, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष सहा है, बहुत मेहनत की है, और आप सोच रहे हैं कि अभी भी मुझे वो फल नहीं मिल रहा। आप अपनी गरीबी, आप अपनी परेशानी, आप अपनी लाचारी, हर चीज से थक चुके हैं। नई शुरुआत तो की है आपने, ये जो छोटी सी शुरुआत करना चाह रहे हैं ना, आप इस हालात से या तो निकल चुके हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप अपने ही दम पे कुछ बड़ा करेंगे और बहुत सम्मान वाला करेंगे, आपको इज्जत मिलेगी। द म्यूजिशियन, इसके नीचे ही म्यूजिशियन का आया है, यानी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और ये मिलेगी आपकी कोशिश, आपकी मेहनत से। आपको करना खुद पड़ेगा, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। छोटी सी शुरुआत से बहुत बड़े काम को अंजाम देंगे आपका परिवार, और आप बहुत खुशियां बटोरेंगे। आप जो चाहते हैं ना, अब सुख भोगना, आप चाहते हैं मेरे पास अच्छा मकान हो, गाड़ी हो, हैं, और आप सुख चाहते हैं। अब जीवन में कष्ट बहुत सहा है, बहुत कष्ट सहा है, अब सुख चाहिए। अब ईश्वर से यही कह रहे हैं कि मुझे सुख चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए आपको। आपकी आत्मा किसी ने बहुत रुलाई है, बहुत सताया है। आप हर उस दर्द से गुजरे हैं जो किसी को ना दे ईश्वर। आपके पीठ पीछे वार किए हैं, आपकी नींव हिला दी, आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है। ये प्रेम पर्सन भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आपके ससुराल मायके, देखो जहाँ की भी आपको लगे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत भारी आई है, बहुत दर्दनाक हिस्ट्री आई है किसी की, बहुत दर्द से गुजरे हैं आप। पैसे के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं ना, वो होगा, चाहे कम हो, लेकिन होगा और अच्छा होगा। आपकी मेहनत, आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें ईश्वर जरूर आपको जस्टिस देंगे, जरूर देंगे। आप का जो भी काम आप करना चाह रहे हैं ना, किसी भी उसमें, वो ग्रोथ देगा आपको। आपकी मेहनत जो है, मेहनत तो देखो आपने आज तक की है। आपने कहाँ मेहनत नहीं की? आपने रिश्तों पे मेहनत की है, आपने अपने कार्य पे मेहनत की है, आपने हर वो चीज़ बड़े प्यार से संभाली जो आपसे जुड़ी हुई थी, जिससे आप जुड़े हुए थे। पर लोगों ने ऐसे निकाल के फेंका आपको जैसे दूध में से मक्खी। आपको हमेशा कैद करने की कोशिश की, बांध के रखने की कोशिश की, कि आप कुछ ना देखें, ना कुछ करें, ना कुछ सोचें। सिर्फ जो करें हम करें, जो सोचें हम सोचें। लेकिन आपने जो एक स्ट्रेंथ बनाई है, मजबूती की,
अपने अंदर अपने आप को पहचाना है आपने। किसी औरों पे काम ना कर, औरों पे तो किया, बहुत किया आपने, लेकिन अब जो स्ट्रेंथ बनी है ना, वो आपकी अपनी पावर को पहचान चुके हैं आप। अब पहचान चुके हैं कि मैं आखिर हूँ कौन, मुझे क्या करना है, मैं क्या करने आई हूँ या आया हूँ। तो जो रुका हुआ वक्त था वो आगे अब बढ़ेगा आपका। पैसा रुका हुआ था तो पैसा आएगा आपकी तरफ, पर कार्ड बहुत दर्द बयां कर रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा। आप कुछ सोच रहे हैं, कोई है आपके अभी सर पे भार है। हाँ बिल्कुल, आप अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों को या अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। आप घर मकान, जैसे मैंने बोला, आप अपने घर परिवार को जो खुशियाँ देना चाहते हैं ना, जो ईश्वर से मांग रहे हैं दुआओं में, सॉरी दुआओं में कह रही हूँ, आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन मल्टीपल चीज़ों में उलझने की बजाय आप एक लक्ष्य बना लें, एक चीज़ को वो कर लें आप, तो आपके सारे काम उससे बढ़िया हो जाएंगे। हैं आपको इंतजार है किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का है, कहीं जाके अगर आपको कोई कार्य के लिए अगर कहीं जाना है तो जाइए। या अगर ज़्यादा ही आप डिप्रेशन में हैं, तो घर के परेशानियों से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर भी आपको घूम के आने की ज़रूरत है। रिश्तेदारों में चले जाइए या कहीं भी। अगर कहीं जाएंगे ना आप, किसी से काम के सिलसिले में जा रहे हैं, या कोई भी अपनी प्रॉब्लम का हल पूछने जाना चाह रहे हैं आप, तो बिल्कुल उसमें ना आपको जीत बहुत बड़ी है। वो काम आपका इतनी रफ्तार पकड़ेगा, इतना आपको आगे बढ़ाएगा कि लोग आपका साथ देंगे। अगर घर बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके हाथ में आने वाली है बाजी। हम्म यस, दो तीन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप कुछ कर पाए, आपके ऊपर ईश्वर की मेहर हो। और ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने पीछे धोखा दिया आपको। ये मुझे लगता है आपके कोई लव पर्सन भी टॉक्सिक थे शायद, काफ़ी टॉक्सिक, या फिर कोई घर में बड़े बूढ़े कोई टॉक्सिक इंसान था जिसकी चलती थी, जिसकी वजह से आपका ये पूरा आपको सहना पड़ा। ये पूरा जो दर्द है ना, ये उन्हीं की वजह से सहना पड़ा है। ये जो पीठ पे वार हुए ना, ये किसी की सपोर्ट की वजह से हो गया आपके साथ धोखा। ये जो बिजलियां गिराई गई है, या तो घर से निकाला गया हो, या किसी प्रेम पर्सन ने आपको धोखा दिया हो। कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करते रहे, किसी पर्सन का ही इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब आप ना इंतज़ार करना चाहते हैं और ना सोचना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्मिक रिश्ते थे, अब क्लोज हो गए हैं। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, बहुत कुछ लेके आ रहा है आपके लिए ये जीवन। ओह माय गॉड, कितना बहुत अच्छी एनर्जी आई है। पीछे का दर्द देख के मेरा बहुत मन खराब हुआ, लेकिन मैंने कहा कि जो पीछे का था ना आपका कार्मिक पैटर्न, वो क्लोज हो गया है। तो वाकई ये क्लोज हो गया है। अब आप ग्रोथ की तरफ हैं, पैसा कमाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे।
अब आपको पैसों के लिए तंग होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप पहले पाई पाई के लिए तरसे हैं। अब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने आपके को परेशान किया, पैसा दबा लिया या किसी भी तरीके से आपको तरसाया गया है, तो अब उनकी बाजी उल्टी पड़ गई है। अब आप संतुष्ट होंगे। अब आपको सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आपने ठान रखा है कि मुझे क्या करना है। आपने बिल्कुल सोच रखा है, माइंड सेट कर रखा है। तो मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद है कि आप खूब आगे तक जाओ। अगर ये रथ निकाला है ना, तो ये रुक ना पाए, बहुत कुछ कर दिखाए, और बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि आप म्यूजिशियन हैं। आप इस रूप में आने वाले हैं क्योंकि आपने ईमानदारी से मेहनत की है। ईमानदारी से मेहनत की है, जी जान से मेहनत की है। आपने अपने ऊपर काम किया है। लोगों ने आपसे छीना है, पर आपने अपने ऊपर काम किया है। देखिए, ये आपके जीवन के ना जो जितनी कहानी है, मतलब जितना दर्द अभी तक आपने सहा है, वो सब आया है यहाँ पर। ये पता नहीं कितना किसने सहा है, किसकी एनर्जी आई है। मेरा भी गला भर रहा है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, ओह माय गॉड, कितने तीर, इतना दर्द। ये पिछले जन्म के ही कोई दुश्मन थे जिन्होंने इतने वार किए हैं। आपको अकेला कर दिया, अकेले रहने से। पर आप हारे नहीं हैं। उनको ये पता है कि हमने इन इसका सब ले लिया। ये लवर भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शनों में रहे हों, क्योंकि दो एनर्जी आ रही है। आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं जो कि कई लोगों में इंटरेस्ट रखते हों, और ये कोई आपके घर के हो सकते हैं जिन्होंने आपका सब हक मार लिया हो, लेकिन आपको टूट तोड़ दिया, बिखेर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। पीछे से खंजर लग जाए तो फिर क्या रह जाए। ये देखो, बिल्कुल बिखेर दिया आपको। फिर भी आप उठ खड़े हुए। आपने अपने ऊपर काम किया। आपने अपने जीवन को समझा कि मुझे आखिर करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो वो लक्ष्य अब आपको समझ में आ गया है। आपने देखो, यहाँ सोच समझ के एक नई शुरुआत की है, और ये शुरुआत रुकने वाली नहीं है, यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है। तो अब जो था दर्द का टाइम, वो ख़त्म हो चुका है। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपका जो दर्द का था ना टाइम, वो ख़त्म हो गया है। और मैं एक बात बताऊँ आपको, जो दर्द पहले मिलता है ना, बाद में सुख भोगने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि हम सीख लेते हैं जीवन से। फिर उस सुख का एक अलग ही स्वाद होता है। और हम पहले सुख भोग लें और फिर दुख आता है ना, तो वो हमसे फिर नहीं सहा जाता, वो नहीं सह सकते हम। तो शायद आपको पसंद ना आए ये बात। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो पहले अपना कार्मिक पैटर्न ख़त्म कर देते हैं, दुख भोग लेते हैं, फिर उनकी स्मूथली अपनी सोच के अनुसार, अपनी मैच्योरिटी के अनुसार, अपने मर्जी से आप अपने ज़िंदगी को चला पाते हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस, शायद आपको पसंद आएगी।